कहा उन्होंने कि आत्म को हित है सुख, और सो सुख आकुलता बिन कहिए, है ना। आत्मा का हित क्या है? सुख है, और वो सुख काहे से मिलता है? समझे, पहली बात समझे। आत्मा का हित है सुख, और सुख मिलता है आकुलता बिन। आकुलता बिन क्या मतलब क्या? जहाँ आकुलता नहीं होती वहाँ सुख होता है। समझ में आया? जहाँ आकुलता नहीं होती वहाँ सुख होता है। सुख का डेफिनेशन क्या है? अगर आप देखेंगे जिनवानी की डेफिनेशन, सुख की डेफिनेशन उन्होंने ये दी हुई है, जो दुख नहीं है वो सुख है। समझे क्या? देखो, फिर निगेटिव लैंग्वेज में, मतलब ऐसी लैंग्वेज है पॉजिटिव लैंग्वेज में कि ये सुख है, ऐसा नहीं, ये जो नहीं है ना वही सुख है। समझे कि नहीं समझे? मतलब क्या है? दुख का अभाव ही सुख है, ये डेफिनेशन दी हुई। क्यों ऐसा कहा? दुख के अभाव को ही सुख क्यों कहा? क्योंकि दुख से हम परिचित हैं। समझे क्या नहीं? नोन टू अननोन लेके जाते हैं कभी भी, याद रखना। सिखाने की टेक्निक ये होती है, नोन थिंग से अननोन थिंग तक लेके जाते हैं। तो नोन क्या है हमारे को? सुख है। परिचित है हम दुख से, फिर से दुख से हम परिचित है, तो दुख पहले समझाएंगे और कहते जहाँ दुख नहीं है वो सुख है, जो दुख नहीं है वो सुख है। तो हमारे वर्ड दिया उन्होंने आकुलता, तो आकुलता इज इक्वल टू दुख। समझे? सुख करके क्या गई? जहाँ आकुलता नहीं वो सुख है, मतलब आकुलता क्या हो गई? दुख हो गई। समझे क्या नहीं? दुख कैलकुलेशन समझे क्या? अब आकुलता को इलैबोरेट करना है, बस मुझे बता रहा हूँ। पहले समझे क्या क्या कहा? हम कौन है? आत्मा। हमारे हित काय में? सुख में। सुख कैसे मिलता है? जहाँ दुख नहीं, जहाँ अकुलता नहीं वहाँ पे सुख। तो अकुलता क्या है? तो कहे दुख, अकुलता सिद्ध होगी दुख। अब अकुलता क्या होती है ये समझते हैं, ठीक है। देखो, हम बोलते हैं कि चलो मोक्ष चलते हैं, मोक्ष चलते हैं। लोग बोलते क्या मोक्ष, मोक्ष चलते क्या मिलेगा वहाँ पर? पूछते ही बोलते, अब बोल तो रहे मोक्ष चलने का, मोक्ष अच्छा है, तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे घर परिवार मिलेगा क्या? समझ आएगा? वहाँ पे खाने पीने को मिलेगा क्या? कपड़े मिलेंगे क्या? समझे? ऐशो आराम मिलेगा क्या? क्या वो भी कुछ भी नहीं मिलेगा क्या? तो क्या फ़ायदा जाकर वहाँ पे? समझे क्या प्रश्न? समझो प्रश्न, ये सबका कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। और इसको बहुत बड़ा सिद्धांत सिद्ध करूँगा मैं। तो फिर क्या मिलेगा? कुछ भी मिलेगा तो कैसे सुख मिलेगा? मोक्ष में सुख क्या है? वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता तो क्या का सुख? संतुष्टि। समझ में? तो वहाँ पर क्या है? सब तो ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, फिर मिलेगा क्या? यहाँ पर इतना बढ़िया सब चल रहा है, हमारा घर है, परिवार है, खान पान है, घूमना फिरना है, समझ में क्या? पैसे है, प्रसिद्धि है, सब है, पद है, तो हमारे पास सब अच्छा चल रहा है। पे ये सब छोड़ने का, मोक्ष जाने का, वहाँ पे क्या मिलने का? तो बोरिंग लगता है वो मोक्ष, तो है क्या नहीं? हमारे को बड़ा बोरिंग है वो, है ना। तो फिर अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि मोक्ष बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है। अब उसको समझते हैं। देखो, वो बोलेंगे पत्नी है क्या? तो हम बोलेंगे नहीं है। बोले फिर क्या फायदा? मैं बोला वहाँ पे ना काम पीड़ा ही नहीं रहेगी मुझे। तो काम पीड़ा नहीं रहेगी तो पत्नी की आवश्यकता नहीं, कोई भोजन रहेगा क्या? नहीं। क्यों? वहाँ पे भूख ही नहीं लगेगी। तो भूख लगेगी तो भोजन लगता है, भूख ही नहीं लगेगी तो भोजन की आवश्यकता क्यों? मित्र रहेंगे क्या? मित्र रहेंगे। क्यों? तुझे जब साथ की आवश्यकता होती है तब तुझे मित्र लगते हैं, वहाँ पे साथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आया क्या? वहाँ पे घर रहेगा क्या? नहीं। क्यों? तुझे घर पे रहने की इच्छा नहीं रहेगी वहाँ पे, इसलिए तुझे वहाँ पे घर भी नहीं रहेगा। ध्यान से लेना, समझ रहे क्या बात? तो वहाँ पर क्या रहेगा फिर? अभी कुछ पिक्चर, मूवीज, घूमना फिरना, गार्डन्स, समझे क्या? बोले नहीं, तुझे इन सब की तड़पन ही नहीं होगी तो तुझे वो चीज़ें लगेगी ही नहीं। अब फिर भी नहीं समझा, मैं समझाता हूँ। देखो, अब आपको लगता है कि हमारे को अगर भोजन मिलेगा तो हमारे को अच्छा लगेगा, वहाँ पे बढ़िया टेस्टी भोजन मिलना चाहिए। तो बता देता हूँ, जब भी हम भोजन करते हैं, जब भी, उसके पहले आपको कर्मों द्वारा तड़पाया जाता है। शुद्धा वेदनी बोला जाता है, वो तड़पा के छोड़ता है। अब आपको वो अनबेरेबल पेन हो जाता है, जो असहनीय पेन, पीड़ा होती है। उस पीड़ा का शमन करने के लिए हम भोजन के पास जाते हैं। ध्यान से सुनना सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूँ, एकदम लॉजिकल दे रहा हूँ, आपको समझना होगा। याद रखना, आप भोजन के पास डायरेक्टली नहीं गए हुए हो, आपको पहले शुद्धा वेदनी ने, उस कर्म ने तड़पाया हुआ है। वो जो तड़पन क्रिएट करता है तो हम बोलते भूख लग गई, भूख लग गई, भूख लग गई, समझ में? तो वो तड़पन हमारे को असहनीय हुई है, वो तड़पन असहनीय हो गई, इसलिए हम भोजन के पास गए। समझे क्या लॉजिक? बिना वो तड़पन के आप भोजन के पास जाते नहीं। समझ लीजिए आपको शुद्धा वेदनी सताने दे, कोई बोला खा ले, तो बिल्कुल भूख नहीं। फेवरेट आइटम बता रहा हूँ, ले मेरे को नीचे भूखी नहीं। तो बताओ वो आइटम कुछ नहीं है, तड़पन। लॉजिक समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब बोलेंगे ये तड़पन क्या है? इस तड़पन का ही नाम आकुलता है। आकुलता, हाँ आकुलता जो पूछे ना आप, समझ में? ये तड़पन। और समझो कि हमारे को वहाँ पे पत्नी नहीं रहेगी क्या? पति नहीं रहेगा क्या? तो वहाँ पे देखो, वो काम पीड़ा पहले तड़पाती है, तब तू पति या पत्नी के पास जाता है, बराबर है? वहाँ पे तुझे तड़पन ही नहीं होती, वहाँ पे जब काम पीड़ा होती है तो तड़पन क्रिएट होती है, तड़पन करे बाद अनबेरेबल पेन होता है तो भागता है पत्नी के पास, पति के पास, जो भी है। तो अभी वो तड़पन ही नहीं होगी, मतलब वो आकुलता ही नहीं रहेगी वहाँ पर।
समझ में आया? तो हमको घर में रहने की तड़पन उत्पन्न होती है, हमको सर्दी गर्मी सहन नहीं होती, तो यहाँ पे तड़पन होती है पहले सर्दी की, गर्मी की तड़पन हुई है, वो तड़पन से बचने के लिए तू चाहता है कि घर हो, है क्या नहीं? समझ रहे? तो वहां पर एक कण की भी तड़पन नहीं होगी, इसलिए वहां दुख नहीं होगा, तो क्या होगा? सुख ही सुख होगा। समझे कि नहीं समझे? समझ रहे? फिर हम बोलते किसी को चलो मोक्ष बोरिंग हो गया, पर क्यों? यहाँ पे क्या है? इसको तड़पने का है और तड़पने के बाद भागने का है, उसी में मजा आ रही है। मतलब समझ में? पहले जख्मा करने की और फिर बैंडेड के लिए भागने का, और बोलो कितनी बढ़िया मजा आ गया, वाह कितना अच्छा लग रहा है बैंडेज लगा के। समझ रहे? खुद जख्मा करो अपने हाथ से और भी बैंडेज लगाई, और वाह क्या आराम मिल रहा है। नहीं हो रहा हमारे साथ ऐसा? देखो शुदा भी इतनी तड़पा रही नहीं हमारे को, ये काम पीटा सब तड़पा रही, साथ संयोग लग रहे, तो मैं क्या थोड़ी लगेज गर्मी होती है, फैन लगाओ, फैन लगा तो ठंडी हवा की ठंडी बज रही, फैन खिड़की बंद करो, स्वेटर लगाओ, समझ में आया कि नहीं? सर ये वाला बनाओ, ये वाला बने, वो वाला बनाओ, वो कितना तड़पाया जा रहा है, समझो आप? हाँ तो अच्छा कैसे लगता है? ठंडी हवा आ रही, फिर बंद करो मुझको, सुन में क्या तू गर्मी यार, गर्मी फैन लगा बता, सुन में क्या? हम बोलते हैं देखो आप समझो ऐसे बैठे थे, हाँ तो फिर ऐसे हो गया, क्यों हुआ बताओ? बोलो क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे जो बैठे थे ना तो तड़पन क्रिएट हो गई थी, पीठ बैंड है तो भी सीधे हो जाते, समझ में आया? तो क्यों हो गए? कि तड़पन चेंज हुई, फिर यहाँ पर सीधे बैठ रहे, फिर तड़पन हो गई, थोड़ा बैंड हो गया। हम पूछते हैं ऐसा कौन सा मोमेंट है जब आप तड़पन में नहीं? हम इधर देख रहे थे, हाँ फिर हम अगर तड़पन की इनको देख लेते, इनके पास चले गए, फिर उधर उनके पास चले जा, उनके पास चले जा, तड़पन से घूम रहे हम। घर पे बैठे तो तड़पन के, और दुकान पे जाना पड़े, दुकान पे आ गए, दुकान पे वापस तड़पन, घर पे घर पे आ गए, और कस्टमर नहीं यार फोन करो, ये करो, समझे? तड़पन में जी रहे। ऐसा कोई मोमेंट बताओ कि जब तड़प नहीं रही? फैन क्यों लगाया आपने? तड़पन हो गई ना यहाँ पर। अगर आपको तड़पन नहीं तो बोलते किसी को फैन लगा, उठ के जाते क्या फैन लगाने को? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हमारा वो जो इसको लग रहा है कि मैं गोवा गया तो एंजॉय से नहीं गया भाई, तड़पाया गया है तुझे, पहले बताया तेरे बात, तड़पाते पहले इच्छाओं से कि जाना है जाना है। अकुलता की बहुत अकुलता की बहुत बड़ा पेट आ रहा है, बहुत बड़ा पेट आ रहा है, तड़पन सादी भाषा में बोले तड़पन। स्वयं के लिए बात ठीक है, जैसे काम पीड़ा है इसलिए, तो अभी अपन क्या बोलते हैं क्या लड़का बड़ा होता है शादी करना पड़ेगा, उसको टेंशन है कि नहीं पता नहीं, अपने को तड़पन है, आपको भी तड़पन है क्या मेरा बेटा, या फिर बदला है फिर मोक्ष में बेटे की शादी करनी पड़ेगी क्या? टेंशन नहीं तो बेटे नहीं देगा, कोई बर्डन नहीं होगा। विचार करो, अब मुझे बताओ कि हम सुखी है कि भगवान? विचार करो जरा। जनरली हमारा क्या लगता है हम सुखी है, भगवान जी मोक्ष जाके कर क्या रहे, बोर हो रहा हूँ आपको। भैया आपको समझ में नहीं आ आप कितने बोर हो रहे हो, मैं आपको बता नहीं सकता, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब आपको तड़पाया नहीं जाता, समझे कि नहीं? आप सोते भी हो तो सीधे सीधे सोते नहीं हो, ऐसे सोएंगे फिर करवट बदलेंगे, फिर करवट बदलेंगे, फिर इधर से उधर, फिर उधर से, कभी सीधे कभी पालते, कभी ऐसे कभी ऐसे, क्यों? तड़पन वहां पर भी निरंतर चल रही, नींद में भी उठे नहीं तो मोबाइल की तड़पन, अरे आज किसका मैसेज आ रही, इसका आया ही नहीं, ये वो, समझे कि नहीं? मोबाइल में इतनी सारी तड़पन, समझ रहे कि नहीं समझे? तो इतना तड़पा के हमारे को छोड़ते हैं कर्म, समझे कि नहीं समझे? तो अब हम पूछ रहे हैं कब इसमें एंजॉयमेंट कहाँ है, ये प्रश्न है सर, एंजॉयमेंट कहाँ है हम एंजॉयमेंट में? यार जो एंजॉयमेंट लग रहा है वो जख्मों के ऊपर बैंडेज लगाया जा रहा है, सही है कि नहीं? जख्म, हाँ तो फिर जख्मा करने की, और जख्मों को दर्द लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा हमारे साथ, तो भोजन करके बहुत अच्छा लगता है, याद रखना अच्छा लगा नहीं तुझे, पहले तुझे भूख कितनी तड़पाई गई थी भूख से, कि तुझे अब वो भूख खत्म होने से तुझे लग रहा है कि बहुत आनंद आया, पहले तड़पाया गया था, लेकिन आनंद आया भी तो वो आनंद रुका नहीं, हाँ फिर नया टारगेट, फिर वो क्यों नहीं तड़पन स्टार्ट होती ना, समझे क्या नहीं? ऐसा तो हो रहा है क्या कि हम कहीं पर रुक गए? मुझे बताओ, तड़पन है फिर उसको पचाने की, डाइजेशन जब तक नहीं होता तब परेशान है। अब मुझे तो खाया क्यों, ज़्यादा क्यों खाया? तड़पन रुका नहीं जा रहा था ना उसको, आप समझे क्या नहीं? कंट्रोल के बाहर हो गया था उसके रुकना, बियॉन्ड कंट्रोल हो गया ना उसके, समझे क्या नहीं? वो उसके लिए अनहेल्दी रह के उसके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स लाएगा तब भी खा रहा है, क्यों? तड़पन उसके अंदर, समझे कि नहीं समझे? अब ये अपने सबको अपनी स्वस्थ है, सब है शादीशुदा, तब भी लोग बाहर भाग रहे, क्यों? तड़पन, समझे कि नहीं समझे? सबको अपने न्याय से मिलने वाली आजीविका है, तब भी अन्याय की आजीविका कर रहे, क्यों? तड़पन ही है, पैसे की तड़पन क्रिएट हो गई, आप समझ रहे कि नहीं समझे? तो जो ज्यादा कमा रहे वो क्या लग रहा है आपको, बहुत हैप्पी है? नहीं, बहुत तड़पन में है, समझे कि नहीं समझे? जो जितना तड़पता है वो उतने हाथ पैर मारता है, समझे कि नहीं समझे? अब मुंद्राज ऐसे बैठे जंगल में, हाँ एकदम ठंडी ऐसी जैसी अभी ठंडी है ऐसे जंगल में, तो वो तड़प रहे कि नहीं तड़प रहे? प्रश्न सोचो,
वो आनंद में कि हम आनंद में, हम तो मस्त स्वेटर तो ये बंद करके बढ़िया पेड़ पे सोए वाले, तो हम आनंद में है क्यों आनंद, प्रश्न समझ आप समझ गए, उनको तड़पन ही नहीं है, समझ गए क्या, ये समझोगे तो मुनिराज आनंदित ही समझ में आएगा और मोक्ष अच्छा ही समझ में आएगा। तड़पन से ठंडी तो उनको बज रही शरीर को, याद रखना, हाँ बता बराबर बोलो, हाँ और एक तड़पन कैसे जख्म हो गया, मतलब लगा है और कर्म बात लग गया, हाँ हाँ पहले कर्म की वजह से जख्म हो गया, हाँ अब होता हाँ बढ़ गया। बराबर बराबर, आप फिर से उस क्वेश्चन दे नहीं करना, हाँ बराबर, हो गया आपने, हाँ हाँ हाँ। अब गुरुदेव मुन्नाज के केस में क्या हो रहा है, ठंडी बज रही है, पूर्व कर्म के फल से समझो, ठंडी आ रही है, अब नया कर्म नहीं बांध रहे, कैसे बोलो, वो पुराने कर्मों के कारण समझो संयोग आए, ठंडी आ गई, किसी ने उपसर्ग किया, समझ लीजिए, तो अंदर तड़पन होने देते नहीं और उसका इलाज करते नहीं, ये हो गया नया, फिर अब नया बंधन होगा नहीं, समझे कि नहीं। अब हमारे को थोड़ी ठंडी ठंडी ठंडी, भैया तो जितना ओवर रिएक्ट करेगा उतने कर्म बंधेंगे तो हम बोलते थोड़े सहनशीलता बढ़ा भैया, तो जितना चिल्लाएगा कि अरे ऐसा क्यों, अरे ऐसा क्यों, अरे ऐसा क्यों, तो उतने कर्म बंधन हो रहेंगे, समझ रहे कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा इसमें, पूर्व कर्म के फल है ना, शांति से है, नया तो कर्म बाजू में, सही में, हाँ देना है एग्जाम में, बस और क्या है, पुराने कर्म के फल आए हुए तो शांति से रहे, नए कर्म बांधो मत, समझ में आएगा नहीं। और क्या बोलना है, ये तड़पाओ मत, तड़पाओ भी मत, खुद भी तड़प मत, किसी और को तड़पाओ, आसपास के लोग, समझ में आएगा, मतलब दुखी मत हो, आसपास के लोगों को दुखी मत हो। तो समझ में, सुख कहाँ है, जहाँ दुख नहीं है वहाँ सुख है, जहाँ अकुलता नहीं है वहाँ सुख है, कहाँ है अकुलता नहीं, जहाँ अकुलता ही नहीं है तो मोक्ष में, क्यों मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको भूख लगी ना, वो भी कर्मों के हाथ में, शुदा वेदनी नाम, वेदिनी में शुदा वेदनी, अगर काम वासना सता रही है तो चारित्र मोहिनी कर्म में एक पुरुष वेद होगा या स्त्री वेद होगा, उससे वो काम वासना सता रही है, मेरे कर्मों के हाथ में होगी, समझ में आ गया। आपको परिवार वगैरह अच्छे लग रहे, क्यों लग रहे, मोहनीय काम कर रहा है, समझ में आया, आपको धन की इच्छा हो रही है, धन नहीं मिल रहा है पूरा, वो अंतराय कर्मों के हाथ में, मतलब यहाँ पे जो भी तड़पन हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है वो सब कर्म उत्पन्न करते हैं, समझे कि नहीं समझे। दुख कहाँ से आता है, कर्मों के खेल से आता है, कर्मों के खेमे में से आता है, समझे कि नहीं। तो जहाँ कर्म नहीं होंगे वहाँ तकलीफें ही उत्पन्न नहीं होंगी, तड़पन उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए वहाँ सुख ही सुख होगा, कर्मों का नाश होने पर। तो आज हाँ तुम्हें तो बोलना है, इच्छा ही नहीं है वहाँ पर, तो दुख कहाँ से होगा, समझे कि नहीं समझे। तो इच्छा उत्पन्न कराने में निमित्त कौन है, कर्म, कर्म के निमित्त से इच्छा होती है, इच्छा से तड़पते तड़पते से फिर क्या होता है, फिर तड़पन का इलाज करेंगे, फिर क्या होता है, सोचो हमने कितने बार खा लिए, फिर वापस भूख लगती है, वापस खाओ, कब तक चलेगा ये चक्कर। शुदा रोग विनाश का, इसलिए तो बोलते हैं बंद करो शुदा रोग, शुदा को रोग बोल रहे हैं और फिर और टेस्टी खाने का भी है रोग लगा क्या हमारे को, वो नहीं लगा, ऐसा कर रहे, दिस इज माई फेवरेट थिंग। अरे भैया वो बीमारी लगी तो शुदा वेदनी अंदर से वो तड़पाती है, इच्छा होती है, सहा नहीं जा रहा इसलिए खा रहा है, और वो खाना आनंद नहीं है, बैंडेड है, समझ में। तो सुख कहाँ होगा, जहाँ कर्म नहीं, कर्म तड़पाएंगे नहीं, तड़पाएंगे तो आकुलता नहीं होगी, आकुलता नहीं होगा तो सुख ही सुख होगा, मतलब इच्छा का अभाव ही दुख का अभाव है, बस वही मोक्ष। इच्छा का अभाव मतलब आकुलता का अभाव, आकुलता का अभाव मतलब दुख का अभाव, दुख का अभाव मतलब सुख, सुख ही मोक्ष है। भैया जब अपन साता वेदनीय का भोग करते हैं, हाँ तो उस समय आकुलता को कैसे समझेंगे? अब हाँ साता वेदनी मतलब क्या चल रहा है, प्रॉपर्टी अच्छी है हमारे पास, खा पी बहुत लिया आपने, समझे, सब कुछ बोझ, तो क्या चलने ना जाए, चोरी ना हो जाए, कोई मांगने को ना आ जाए, एम्प्लॉय धोखा ना दे, बच्चा ही धोखा ना दे, समझ में आएगा, वहाँ भी आकुलता है, क्योंकि बना रहे हमेशा, समझेगा नहीं, चलाना चाहे चलाना चाहे चलाना चाहे, ये आकुलता रहती है। अब जब जिसको खाने को नहीं मिला उसको तड़पन क्या है, खाने को मिल जाए, और जिसको खाने को मिल गया वो बहुत बहुत खा के तड़पन में बहुत खा के, समझ लीजिए तड़पन तो हर जगह है। अपन थोड़ी देर 24 तीर्थंकरों ने एक ही रास्ता क्यों लिया, क्योंकि यही रास्ता सुखी होने का है, और कोई रास्ता नहीं है। अब मुझे तो समझ लो अंबानी है, बिल गेट्स है, समझ लो कोई भी है, समझ लो क्या वो सुखी है क्या, प्रश्न है, आकुलता से रहित है क्या अंबानी, बहुत ज़्यादा अमिताभ बच्चन आकुलता रहित है, विचार करो, एलन मस्क, तो ये आकुलता से रहित है क्या, बताओ। इतना मास में जाने की टेंशन। हाँ आकुलता कितनी लोगों के अंदर है, तो फिर ये सुखी है क्या, तो पक्का कर लो कि जिनके आकुलता नहीं हुई सुखी, मतलब कौन, हमारे भगवान और हमारे मुनिराज हुई सुखी है, और एक भी व्यक्ति संसार में सुखी नहीं है,
कहूँ न सुख संसार में सब जग देखियो छान। हमने एक को छान के देखा, सब तरफ देख रहे थे अकुलता ही अकुलता। अमीरों को देखो वो अकुलता, एक्टर को देखे वो अकुलता, नेताओं को देखे वो अकुलता वाले, बिलियनर को देखा वो अकुलता वाले, हमारे को तो बिना अकुलता वाला मिला ही नहीं। जब हमने भगवान जी को मुनराज को देखा तो हमको लगा यार ये तो एकदम निराकुल है, इनके अंदर कोई अकुलता ही नहीं। तो हमें लगता है यार ये है रास्ता, ये सुखी होने का रास्ता। समझे कि नहीं? और कोई रास्ता नहीं है। तो हम हमारे को दर्शन करने को बुलाए थे बचपन से ही, जिनेंद्र भगवान के सामने लेकर आए। क्यों लेकर आए? बोलो बोला क्यों लेकर आए? आपको आकुलता से रहित जीव दिखाने के लिए समझे कि लॉजिक समझ रहे हैं क्या? देखो उनकी प्रतिमा जो ऐसी है वो क्या बता रही है? देखो आकुलता किंचित भी नहीं। उनके मुद्रा देख लो आप, अगर आकुलता रही तो बैठ पाते कैसे? मैं आपको बताऊँ, आपको सिर्फ मैं बोला ना कि आपको 1 घंटा इस हॉल में बैठना है और आपको मोबाइल भी देंगे हम, समझ में क्या नहीं? तो 1 घंटा आपको बैठना कुछ अकेले। हाँ, तो क्या होता है हमारे को बोलो? तो हमारे अंदर जो चालू होता है ना कि चलो यार बोर हो रहा, अरे यार मोबाइल भी नहीं है, ये वो सब आकुलता ही है। हाँ नहीं स्वाध्याय की नहीं, आप सुना रहे आप वो तो भी ठीक है, आप सीख रहे हो। अकेला बैठने को बोला, अकेला, और मोबाइल भी नहीं और किताब भी नहीं देंगे हम, तो रह पाएंगे क्या? क्यों? कौन उठाता है हमारे को? आकुलता उठाती है हमारे को। और मुनराज अकेले में जंगलों में अकेले कैसे बैठे बोलो? आकुलता नहीं थी। समझ रहे कि नहीं? तो जिनको आकुलता नहीं रहे वो बैठ सकते हैं शांति से। तो आपको जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए इसलिए बुलाए थे कि आप ऐसे जीव को देखो जो आकुलता से रहित है, जिनको किंचित भी आकुलता नहीं है। जब हम ऐसे आकुलता से रहित व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर भी भावना होती है कि मैं भी ऐसे आकुलता का नाश करूं, आकुलता का नाश करो, मैं भी ऐसे सुखी हूँ। दुनिया में बताएगा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। दुनिया में ऐसा बोला जाता है लौकिक में कि सुबह सुबह अगर गाय को देखेंगे तो तुम्हारा दिन अच्छा जाता है, मन शांत होता है। क्यों? देखो एज कम्पेयर टू अदर एनिमल गाय थोड़ी शांत रहती है, बराबर है कि नहीं? तो उसको देखने से थोड़ी शांति मिलती है। इस एंगल से लोग ने पालना चालू कर दिया गाय को, ठीक है? तो जो गाय की शांति देखकर तुम्हारे को शांति अनुभव हो रही, हम आपको परम शांत व्यक्ति दिखा रहे हैं, जीव जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शांत है। तो आपको कितनी शांति का अनुभव होना चाहिए था, वो हो क्यों नहीं रहा? कि हम देख नहीं रहे प्रॉपर। बोलो क्या बोल रहे थे? वो जो